निर्जला एकादशी व्रत पारण करने से पहले जरूर एकादशी की इस कहानी का पाठ करने से साल भर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ है और सभी एकादशी का पुण्य एक साथ इसे करने से प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भक्तों पर रहती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक पक्ष शुक्ल और दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एकादशी के दिन किए जाने का विशेष महत्व है। एकादशी 31 मई को रखी गई है। इसके अगले दिन 1 जून यानी आज निर्जला एकादशी के व्रत का पारण किया जा रहा है। एकादशी व्रत पारण से पहले व्रती को एकादशी का पाठ जरूर करना और सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की सभी पर कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं 1 जून 2023 को सुबह 5:24 से 8:10 तक एकादशी पारण का सबसे शुभ मुहूर्त है, जबकि एक दिन पहले यानी 31 तारीख को 1:39 पर समाप्त हो गई है। निर्जला एकादशी की कहानी की बात करें तो एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं भगवान भक्ति पूजा आदि तो प्रेम से कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन के एक पहर नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को उत्तम मानते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न नहीं खाना। इस पर भीम बोले, पितामह, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए मैं उपासना नहीं कर पाता। एक समय भी बिना भोजन के हमारे लिए कठिन है, इसीलिए मैं ज़्यादा भोजन करता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहानी बताएं जो वर्ष में केवल एक बार करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो। इस पर व्यास जी विचार करने लगे और शास्त्रों को उठाकर पढ़ा और बताया, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा कर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं, ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसमें पानी पीना वर्जित रहता है। उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल को छूना भी वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है और जल पीने से निर्जला एकादशी टूट जाती है। एकादशी में सूर्योदय से पहले उठकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। द्वादशी तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें बताया। व्रत सभी पुण्य और दान को बढ़कर समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस बात के साक्षी भगवान श्री कृष्ण भी हैं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सबके कल्याण करने वाले इस एकादशी के बारे में सबूत समेत बताया। ऐसे ही व्रत कथा, कहानी, भक्ति, साहित्य के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान सबका कल्याण करे। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए,
कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। जय आराध्य विष्णु की। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेव।